अगर हम अपने सेल्फ डाउट्स को रिमूव कर दें, फियर्स को रिमूव कर दें, तो वी कैन फ्लाई एज हाई एज वी हो। कहीं तक भी जा सकते हैं अपनी जर्नी में। वी ऑल हैव विंग्स। हम अपनी जर्नी में, अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में खुद पे जो काम करते हैं उसमें भी किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। देयर इज़ नो एंड। वी कैन गो ऑल, वी कैन मूव हायर 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 अपनी अवेयरनेस की जर्नी में, अपनी अवेकनेस में, अपनी रिलेशनशिप्स में हम किसी आगे बढ़ सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं। अपनी पेरेंटिंग को, अपने करियर को, अपनी ग्रोथ को, अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेटस, किसी भी एरिया में देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो एंड। डेफिनेटली उसके लिए हमें हर जगह हमें क्या चीज़ रोकती है? फियर्स एंड सेल्फ डाउट। हर जगह हमारा पोटेंशियल क्या चीज़ लिमिट कर रही है? हमारे लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स हैं, और उसके बेस पे हमारे फियर्स हैं और हमारे सेल्फ डाउट्स हैं। तो हमारे फियर सेल्फ डाउट बहुत सारी जगह से आ सकते हैं। हमारे पेरेंट्स से आ गए, हमारे सोसाइटी से आ गए, हमारे लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ से आ गए। हम जो बिलीव करते हैं, हमारे साथ कुछ हो गया लाइफ में, उसकी वजह से फियर आ गया। तो हर जगह जो हमें रोक रहा है ना, वो फियर और सेल्फ डाउट ही, और कुछ हमें रोक नहीं रहा। तो उस पर कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 में जाके देखें कि मैंने अपनी लाइफ में कितने सारे फियर्स कैसे ओवरकम किए, कैसे उनकी लेट गो किया, और कैसे उनके पीछे, हर फियर के पीछे, हर सेल्फ डाउट के पीछे एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मैंने सोची भी नहीं थी। इट्स ऑलवेज एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन, जो उसके बाद आया। तो आप भी देखिए और काम करिए अपने यहाँ पे। और अभी मैं बताती हूँ इस वीडियो में कि कैसे करना है। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम मालवा। और अगर आपको मेरे साथ फ्री प्रोग्राम्स करने हैं तो जुड़िए मेरे फेसबुक ग्रुप से, कॉन्शियस सोल्स ट्राइब, जहाँ वी आर ए ट्राइब ऑफ पीपल, जहाँ पे जो भी कॉन्शियस होना चाहता है, जो भी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस की तरफ काम करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, अपने फियर सेल्फ डाउट को ओवरकम करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और अगर 101 करना है तो मैं 101 भी हीलिंग करती हूँ। बॉडी, माइंड, सोल हीलिंग। वेट लॉस करना है आपको, बॉडी की हीलिंग करनी है आपको, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, फियर्स ओवरकम करने हैं, सेल्फ डाउट ओवरकम करने हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन मी, ईमेल मी एंड विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो अब इसमें बात करते हैं इस इस वीडियो में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ओवरकम कर सकते हैं। जैसे देखो, कुछ भी लाइफ में आपके जो फियर्स हैं, अब जैसे मेरे अंदर काफ़ी फियर्स नहीं है, मैंने ओवरकम कर ली। कुछ भी शुरू करो आपको फियर आता है। जैसे मैंने फास्टिंग शुरू की, उसके बाद 3 डेज तक ड्राई फास्ट की, तो बहुत सारे फियर्स थे कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सही भी है नहीं है, कैसे करना है। तो पहली बात तो जब आपको फियर आता है, जब आप पेरेंटिंग कर रहे हो, जब आप रिलेशनशिप में, सबसे ज़्यादा फियर रिलेशनशिप में आते हैं, जब आप कैरियर में हो, तो हर जगह आपको फियर आता है, हर जगह सेल्फ डाउट होते हैं, पता नहीं करूँगा या करूँगी कि होगा नहीं होगा, सही है गलत है, बहुत ज़्यादा। तो स्टेप कैसे करने? पहले तो जब भी कोई फियर आए, ऐसा नहीं कि उसको साइड कर दिया, कि अवॉइड कर दिया। हर फियर के पीछे हर अपॉर्चुनिटी होती है। पहले ये विश्वास करो कि अपॉर्चुनिटी होती है, हमें आगे ले जाने की कोशिश होती है। जब भी हम किसी फियर को ओवरकम करते हैं, हम अपनी अवेयरनेस में ग्रो हो जाते हैं, हम अपनी, तो फियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। फियर में कुछ गड़बड़ नहीं है। फियर एक अपॉर्चुनिटी है अपने बिलीव्स को जाके देखने की कि कहाँ से आ रहा है ये फियर, क्यों आ रहा है, क्यों मुझे रोक रहा है ये फियर, और उस पर काम करने की। तो जब भी आपको कोई फियर दिखे, किसी भी चीज़ में फियर दिखे, हम ज़्यादातर क्या होते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। उसके सोल्यूशन कितने, उस पर काम करने के बजाय, ताकि हम उस फियर से ऊपर निकल जाएं। देखो, एक तो होता है कि फियर आया, सेल्फ डाउट है, आप उस पर काम करके उस फियर को ओवरकम कर दिया, फियर से आगे निकल गए, और देन यू कम अक्रॉस अपॉर्चुनिटी। वो फिर नेक्स्ट फियर आएगा, उससे आगे निकल गए, ठीक है। एक होता है कि हम उसको साइड लाइन कर देते हैं। फिर हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे मुझे फाइब्रॉइड हो गया था, ठीक है, तो अब एक तरीका मेरे पास था कि मैं सीधे जाके ऑपरेशन करा लेती। एक था कि मुझे नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं बहुत सारे, मुझे अपनी बॉडी के साथ नहीं करना। क्या तेरे सम अदर वे? तो मैंने फास्टिंग देखी, फास्टिंग ढूंढी, और मैंने किया, अपने ऊपर काम करना पड़ा, नो डाउट, पर वो डिज़ोल्व हो गया अपने आप। ऐसे ही बहुत सारे फास्टिंग से रिलेटेड, जब मुझे अपनी बॉडी से रिलेटेड वेट लॉस करना था, तो मैंने बहुत सारी डाइट्स पहले फॉलो की। फिर मुझे था कि मुझे सही तरीके से करना है, मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे अपने को हील भी करना है, तो मैंने दूसरा तरीका ढूंढा, फास्टिंग। उसमें भी बहुत सारे फियर्स थे, पर मैं ओवरकम करती गई और वो होते गए। ऐसे जॉब में, कैरियर में, बहुत जगह, हर जगह। तो अब क्या करना है, पहले उस फियर को देखना है कि फियर आ कहाँ से। किसी भी फियर को, किसी भी सेल्फ डाउट को हमने साइड नहीं करना पहले लाइफ में। आज आप शुरू करोगे अपने ऊपर काम, तो ये जर्नी है, ये धीरे धीरे करके। अगर आपके अंदर बहुत सारे फियर है, क्योंकि एक फियर निकलता है, फिर नीचे वाला 100 फियर निकलते हैं हमारे अंदर, ठीक है, वो सारे जब आपने ओवरकम कर लिया तो यू विल बिकम फियरलेस।
बहुत ही अच्छी स्टेट है, बहुत ही मतलब ऐसे है कि आपको कोई चीज़ लिमिट नहीं कर सकती लाइफ में। और जो फियर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको पता नहीं, उनके लिए प्रे करो, सिर्फ प्रेयर करो। ओके, प्रेयर करो, होप उनको प्रेयर करो, गॉड को प्रेयर करो, जिसको आप मानते हैं प्रेयर करो, और उसको फिर साइड कर दो कि अभी मुझे नहीं सोचना। फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, फियर का सोल्यूशन ढूंढो, फियर के ऊपर काम करो। और अगर ऐसा कोई फियर है जो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते जिसके बारे में, उसके लिए प्रेयर करो। 80 to 90% फियर्स पे हम काम कर सकते हैं, वो हमारे अपने ही होते हैं, सेल्फ जनरेटेड होते हैं। ओके, हमारे बिलीव्स की वजह से, हमारे सोसाइटी की वजह से, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से आते हैं, तो 90% तो कर ही सकते हो। अब ऐसा फियर कि कोई घर से बाहर निकला है, आपका लव वन या कुछ, और आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है कि या बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा जाता था 10th 11th में कि बाहर गया है, कुछ अकेले जा रहा है ट्यूशन से, तो मुझे फियर होता था। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए मैं सिर्फ प्रे ही कर सकती हूँ। और जब वो छोटा था, जाता था, तो बाहर बहुत इंसिडेंट्स होते थे, बच्चे के, छोटे बच्चे के लिए आपको बहुत डर लगता है, तो मैं प्रे करती थी। आई हैव मेक श्योर कि बस आ रही है, गाड़ी आ रही है, लेके जा रही है, उसको स्कूल तक लेके जा रही है, पर तब भी फियर आता है मदर्स को, मुझे पता है, सबको आता है। तो उसमें आप प्रे करो बस, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर 90 to 95% फियर जो हमारे अंदर होते हैं, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, और उनके बियॉन्ड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा, और अबंडेंस आती है आपकी लाइफ में, पीस आता है जब आप फियर्स को ओवरकम करते हो। तो पहले जैसे अब कोई फियर है, ठीक है, आप पहले उसका सोल्यूशन ढूंढो कि सोल्यूशंस क्या है, अपना माइंड सोल्यूशन की तरफ फोकस करो कि सोल्यूशन क्या है इस फियर का, के लिए मेरे को क्या सोल्यूशन ढूंढना है। जैसे मेरे माइंड में, जब मैंने पीछे स्टोरी में बताया पार्ट 1 में, जब मेरे बेटा को निमोनिया हो गया था, और मुझे ये था कि अरे मुझे फियर आना शुरू हो गया कि इसका कैसे मैं ध्यान करूँगी, मुझे बहुत ध्यान रखना है, इसको एक भी दिन अकेला नहीं छोड़ना। ओके, मैं इसकी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। दूसरा, मुझे फियर आना शुरू हो गया कि अगर सबने बोलना शुरू कर दिया जॉब छोड़ दो बच्चे के लिए, तो मुझे ये फियर आना शुरू हो गया कि मैं बहुत एम्बिशियस थी, मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी, मुझे कैरियर में जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे कैरियर फॉलो करना है। तो फियर आना शुरू हो गया, मेरी जॉब छूट जाएगी, सब ने बोलना शुरू कर दिया, प्रेशर आना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से मेरी मदर वगैरह बहुत सपोर्टिव थे, मेरी फैमिली, तो वो फियर आना शुरू हो गया। अब तीसरा फियर आना शुरू हो गया कि मैंने सारा कुछ मतलब यहाँ तक भर रखा था, EMI ले रखी थी, नया घर बनाया हुआ था, और कुछ नहीं था, बैंक में कुछ नहीं बचता था हर महीने देने के बाद, तो फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, क्योंकि मेरा पार्टनर जो था उसकी जॉब सिक्योर स्टेबल नहीं थी। तो मैंने अपने ऊपर ही लेके कि ओके आई विल बिल्ड एवरीथिंग, अपनी जॉब के ऊपर लेके, मुझे पता था मेरी जॉब सिक्योर है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो करना शुरू कर दिया मैंने। वो एक फ़ियर था कि इसकी जॉब की वजह से, वो तो ऑलरेडी ही चल रहा था, पर उस फियर्स का मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो उसमें मैं सिर्फ प्रे कर रही थी। तो अब ये सारे जब फियर आने शुरू हो गए, तो मैंने क्या किया, मैंने ढूंढना शुरू किया सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है। और उस वक्त सच में मैं बताऊं, कोई सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा था, कोई सोल्यूशन था ही नहीं अवेलेबल कि सोल्यूशन क्या है इसका। सब एक ही सोल्यूशन दे रहे थे कि जॉब छोड़ के घर में बैठ जाओ, पर मैंने सोचा कि नहीं, कोई तो सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन ढूंढो। तो मैं निकली घर से बाहर, 2-4 काफ़ी लोगों से बात की, प्रॉपर्टी डीलर से बात की जो उससे लेते थे कि रेंट पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ एक सोल्यूशन दिखा कि PG बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सोल्यूशन मुझे जब LBS कर रही थी, सब बोले थे इंग्लिश नहीं है अच्छी, वो नहीं है, तब मेरे को एक सोल्यूशन दिखा कि, क्योंकि मेरा पहले का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे को अपनी स्टोरी लिखनी है, अपने हार्ट से रिलेट करके अपने बारे में बताने कि मुझे क्या चाहिए, वो तो सोल्यूशन आपको हमेशा दिखते आते हैं अगर आप सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आपकी अवेयरनेस में सोल्यूशन आएंगे। तो मुझे एक सोल्यूशन दिखा इसमें, जैसे PG का या और जगह भी सोल्यूशन दिखे, तो मैंने देखा कि जैसे मुझे रिलेशनशिप से निकलता, तो मुझे सोल्यूशन दिखा कि रिलेशनशिप से निकलना इज़ द ओनली सोल्यूशन। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने एवरीथिंग आई हैव ट्राइड, आई हैव वर्कड, मैंने देखा, मैंने पूरा काम कर लिया, मैंने अपने कोई एफर्ट तो नहीं छोड़े, मैंने अपने ऊपर काम कर लिया, मैंने सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर लिया, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, मेरे कोई इश्यूज तो नहीं है, एंगर ट्रिगर वगैरह जो काम आ रहे हैं। जब मैंने देखा मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो अब देयर इज़ नो अदर वे, तो यही सोल्यूशन है। तो आपको देखना पड़ता है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ता है, और जब आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, अब वो सोल्यूशन ऐसे थोड़ा ना, सोल्यूशन मिला, सोल्यूशन पे गए और सब कुछ हो गया। अब उस प्रॉब्लम जो फियर है और उससे सोल्यूशन के बीच में आपको लीप ऑफ फेथ तो लेना ही लेना है कि हाँ, मुझे ये अभी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से ये मुझे बेस्ट सोल्यूशन मिल रहा है। पर अब क्या है, उसके बीच में गैप होता है, हमेशा गैप होता है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने 1 लाख का लोन भी लिया, घर को भी चेंज करा दिया, डाउट था, टेंशन हो रही थी कि पता नहीं इतना घर चेंज करने के बाद रेंट पे भी चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, सारी चीज़ें। पर आप वो लीप ऑफ फेथ लेते हो, आपको लेना है। अब उसके बीच में भी अननोन है, अनसर्टेनिटीज़ हैं, और क्या है कि छोटे छोटे और फियर्स आएंगे, क्योंकि जब आप एक स्टेप लोगे, अब देखो फियर यहाँ है, फियर यहाँ है,
और यहाँ पे उसका सोल्यूशन है। अब इसके बीच में गैप है। अब जब फियर और सोल्यूशन के बीच में आप चलोगे, आप यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ तक आए, 25% आ गए। अब आप किसके पास हो? फियर के पास हो, आप सोल्यूशन के पास नहीं हो। तो फियर आपको वापस खींचेगा। ओके, वापस चले जाते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। रिलेशनशिप में बहुत आता है कि वापस चले जाते हैं उस बंदे के पास, नहीं इतना तो हैंडल नहीं करना, इससे तो वही बेटर था, वहाँ पे कंफर्ट जोन तो था, क्योंकि आप वहाँ कंफर्ट में थे, सब थे। अब आप कुछ नया कर रहे हो, बेटर होने की कोशिश कर रहे हो, बेटर सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, पर अभी आप वहाँ पहुँचे तो हो नहीं। तो यहाँ तक आप पहुँचोगे, ये चीज़ आपको खींचेगी, बार बार खींचेगी। यहाँ पे आके फिर आपको दोबारा फियर्स ओवरकम करने हैं, नए सोल्यूशन देखने हैं, नया कुछ देखना है कि आगे बढ़ना है, अपने को वो करना है, टेक केयर करनी है अपने को। अगर डाउन हो रहे हो, सेल्फ वो आ रहा है, तो वर्क करना है यहाँ पे। अब यहाँ से फिर आप यहाँ से पहुँचे, जब 50% पहुँच जाते हो, 50%, सॉरी ये थोड़ा सा शोर आ रहा है कुछ काम हो रहा है पीछे। तो जब आप 50% पहुँच जाते हो, तो 50% और इसके बीच में अब आप काफ़ी आगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आपको सोल्यूशन भी ज़्यादा ढूंढने लग जाते हैं। आपको लगता है कि मैं हाफ पे आ गई, पर यहाँ से भी बहुत लोग वापस आ जाते हैं, यहाँ से भी वापस जाने के होते हैं। मैंने यहाँ पे भी बहुत फियर एंग्जाइटी फेस किया कि वापस चल जाऊँ। अब जब ये 50% का मार्क आपने क्रॉस कर लिया ना, तब चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं, ईजी होने लग जाती है। अब आपको सोल्यूशन साफ दिखने लग जाता है, आप सोल्यूशन के ज़्यादा क्लोज आ जाते हो, फियर की बजाय फियर से दूर हो जाते हो। अभी आपको नए नए सोल्यूशन दिखेंगे, थोड़ा सा ही रास्ता रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यूल फील हैप्पी, यूल फील कि आप नियरिंग सोल्यूशन है। आप जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाते हो, आपको और क्लैरिटी आ जाती है, और सोल्यूशन दिखने लग जाते हैं, और अच्छा लगने लग जाता है। और जैसे आप सोल्यूशन पर पहुँचते हो, उसके बाद फिर यू फील सो गुड। आपको लगता है कि आपने जंग जीत ली, आपको लगता है कि आपने पता नहीं क्या ही कर दिया, आपको लगेगा कि आप जैसे आसमान में उड़ रहे हो। तो इतना अच्छा लगता है। डेफिनेटली ये आपका फियर ओवरकम हो जाता है, सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट फियर को ओवरकम करने की पावर ज़्यादा आ जाती है। अब आपने एक बार ओवरकम कर लिया, नेक्स्ट ईजी होता जाता है। उसके बाद कोई और थर्ड फियर आपको लिए और ईजी हो जाएगा, फोर्थ और ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि अब मैं कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे करके आपको लगता है, फिर जब फियर आता है आपको लगता है हाँ आओ आओ मुझे, फिर आप ढूंढते हो कोई और फियर है मेरे अंदर, कुछ और है जो मुझे निकालना है। जैसे अब मैं लास्ट के 6-8 महीने में ऐसे कुछ और है निकालना है जो मुझे रिमूव करना है, रिलीज़ करना। लाओ भी लाओ 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 लाओ, भेजो भेजो, करती हूँ मैं, करती हूँ कर करके हो गए, मैक्सिमम हो गए। ज़्यादा कुछ फियर है नहीं, और जो कुछ होता भी है तो मैं उसको ऐसे लेती हूँ, ओके कुछ आ भी रहा है अंदर से तो मैं इसको लेती हूँ, ओके ये बाहर आ रहा है, मेरी अवेयरनेस में आ रहा है, मेरे उसमें आ रहा है, तो मुझे ओवरकम करना है। सेल्फ डाउट है तो ओवरकम करना है। इसके बियॉन्ड जाते हैं, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो बहुत ही जैसे जैसे आप करते जाते हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, अवेकनिंग बढ़ती जाती है, ट्रांसफॉर्म होते जाते हो, आपकी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होती जाती है, आपकी कैरियर ट्रांसफॉर्म होता है, आपकी जॉब ट्रांसफॉर्म, बिजनेस ट्रांसफॉर्म, आप अपने पैशन की तरफ बढ़ते हो, आप अपना सोल पर्पस फाइंड आउट कर लेते हो। ये सारी चीज़ें फियर्स और सेल्फ डाउट को ओवरकम कर करके आती हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें की अपनी लाइफ में। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ दैट, फुल ऑफ स्टोरीज है। मैंने हर स्टेप पे फियर्स और सेल्फ डाउट्स को ओवरकम किया है, और सच में बिलीव मी, ट्रस्ट मी, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी लविंग काइंड हो जाती है। बस डेफिनेटली फिर हाई लेवल के भी आते, फिर जैसे जैसे आते जा रहे हैं ना, निकालते जाओगे ना, डेफिनेटली जैसे रिलेशनशिप से निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा फियर एंग्जाइटी आता है। पर निकलने के बाद अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, नहीं सर्व कर रही, आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, प्रॉब्लम आता है, वो फेज़ बहुत मुश्किल होता है, वो होता है। पर अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है सब कुछ ट्राई कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई होप नहीं है, कुछ नहीं है, तो निकलोगे तो उसके बाद बहुत हैप्पीनेस, बहुत पीस आती है, बहुत यू फील सो गुड बहुत। और जब आप पीछे देखते हो आपको लगता है थैंक गॉड बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही डिसीजन था। पर हाँ, उस बीच में के जो पीरियड में डेफिनेटली यू फील मोर फियर जब आप यहाँ होते हो 50%। ओके, तो ऐसे आप भी ओवरकम करिए अपनी फियर, अपने सेल्फ डाउट, और देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये था पार्ट 2। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। लव यू।